इंस्पेक्टर साहब, आपको मारने का छोटा सा काम तो मेरे आदमी भी कर सकते थे, मगर आपको मारने का जो मजा आएगा उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मैंने कहा था इंस्पेक्टर, ये मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं। तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हें समझ में नहीं आता ये काम? -150 डिग्री में बहुत लोग ठंडे कर लिए तूने। अब 3rd डिग्री में हम तुझे गर्म करेंगे। और टॉर्चर रूम में हम तेरे साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। डॉक्टर अमित, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें साफ साफ बता दो कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे। लाशों को संभालकर तुम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? मैं मानता हूं कि मैं लाशों को संभाल के रखता था, मगर उन्हें जान डालने के लिए, उनको जिंदगी वापस देने के लिए, और ये काम मैं ह्यूमन रेस की भलाई के लिए कर रहा था। मेरे एक्सपेरिमेंट इसलिए थे कि मैं साइंस की मदद से मुर्दा आदमी को वापस से जिंदा कर सकूं। एक एक्सपेरिमेंट के लिए तूने इतने सारे लोगों की कुर्बानी दे दी। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं इंस्पेक्टर। आज नहीं तो कल मैं कामयाब होने वाला था। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। एक इंसान की जान की अहमियत समझते हो तुम? ये फैसला भगवान करता है और तू एक मामूली इंसान है। इन पेशेंट्स का इंतजाम तुम कहां से करते थे अपने सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंट के लिए? हॉस्पिटल में सर्जन था। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं पेशेंट्स की लिस्ट निकाल लिया करता था, फिर चेक कर लिया करता था कि उनके आगे पीछे कोई ना हो। अपने ही हॉस्पिटल में? हाँ, मेरे अपने कुछ आदमी भी थे जो उन लोगों को बहला फुसला कर मेरे पास ले आते थे। और किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं हुआ? आप तो जानते हैं मेरे हॉस्पिटल की हालत। गरीब से गरीब आदमी वहां पर आता है और चंद रुपयों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। पेशेंट का इंतजाम करना मेरे लिए कभी कोई टेंशन वाली बात नहीं रही। बकवास कर रहे हो तुम। और जो पेशेंट्स तुम्हारे काम नहीं आते थे उनका सर क्यों काटते थे तुम? उनकी पहचान मिटाने के लिए। उनकी शक्ल देख के उनको कोई भी पहचान सकता था, इसलिए मैं उनकी पहचान मिटाने के लिए उनका सर काट दिया करता था। ना रहेगा सर, ना रहेगी पहचान। गौतम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। पागल है ये। और नम्रता, उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हुए थे? नम्रता ने एक नर्स के तौर पर मेरे हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था। पता नहीं उसको मेरे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कैसे पता चल गया। मेरे लैब में जाकर जासूसी कर रही थी, सबूत ढूंढने लगी थी। और उसका पति? उसका तो तुम्हारे हॉस्पिटल से कुछ लेना देना नहीं था, तो उसे क्यों मारा तुमने? वो मेरी अपनी बेवकूफ़ी थी। मैं नम्रता के घर गया था उस लॉकर की चाबी के लिए जहां पर उसने मेरे खिलाफ सबूत छुपा रखे थे। चंदना भी मेरे साथ थी। नम्रता, मुझे वो चाबी चाहिए। कौन सी चाबी? मैं किसी चाबी के बारे में नहीं जानती। देखो नम्रता, तुम सब जानती हो, प्लीज वो चाबी मुझे दे दो। देखिए, मेरे पास कोई चाबी नहीं है डॉक्टर। आई थिंक देयर सम कंफ्यूजन। देखो, तुम मेरे पेशेंट्स को टेस्ट कर रही हो। मुझे लगा कि नम्रता मेरी धमकी से डरकर वो चाबी मुझे दे देगी, लेकिन तभी उसका पति आ गया। हेलो, ये सब हो क्या रहा है? ये किसी भी चाबी के बारे में कुछ नहीं जानती और आप मेरी वाइफ से ऐसे बात नहीं कर सकते। प्लीज आप हमारे बीच में ना पड़े। प्लीज मुझे जल्दी चाबी दे दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। देखिए, मैंने आपसे कहा मेरे पास कोई चाबी नहीं है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। नम्रता, ऊपर जाओ। मुस्ताद, तुम मुझे चाबी! हेलो, ये हो क्या रहा है? इसने कहा यहाँ से चले जाओ। जाते क्यों नहीं? झूठ मत बोलो। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास चाबी नहीं है। बोलो तो झूठ बोल रही हो। बताओ चाबी कहाँ है? सच में बताओ चाबी कहाँ है? जिन्नी, मेरे एक शराब हेलो, चाबी कहाँ? नम्रता, क्या हुआ? नम्रता, हेलो, क्या हुआ? तू बता चाबी कहाँ? हाँ? अनुज मुझ पर हावी होने लगा। ये देखकर चंदना डर गई और उसमें
और उसके बाद तुम नम्रता को वहां से उठा के ले गए, लेकिन वो तुमसे बच के निकल गई और सीधा हमारे पास आ गई। अपने आप को डॉक्टर कहते हो अमित? इस पेशे को लोग भगवान का रूप देते हैं, लेकिन तुम्हारी इस घिनौनी हरकत ने इस पेशे पे दाग लगा दिया। इतने सारे लोगों की जान लेते हुए तुझे जरा भी अफसोस नहीं हुआ? डॉक्टर अमित, गलती इंसान से एक बार होती है, दोबारा हो तो उसे गुनाह कहते हैं, और गुनाह के लिए कोई माफी नहीं है, सिर्फ सजा होती है, और तुम्हारी सजा है फांसी। You will be hanged till death. शिखा, ये शिखा कहाँ चले गई? एक्सक्यूज मी, सिस्टर, ये शिखा कहाँ गई? जो पेशेंट इस रूम में थी वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? वो डिस्चार्ज लेके इस हॉस्पिटल से जा चुकी है। लेकिन ऐसे कैसे जा सकती है? उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था ना। उनके पिताजी आए थे और उन्होंने डॉक्टर से बात करके उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज करा लिया, और वो आगे का ट्रीटमेंट अब्रॉड में कराना चाहते हैं। अब्रॉड? इनफैक्ट वो यहाँ से सीधा एयरपोर्ट गए हैं। आज खुशी दीदी को क्या हो गया? कितना रो रही है बच्ची, ध्यान क्यों नहीं दे रही है उस पर? जरूर भूख लगी होगी बच्ची को। खुशी दीदी, खुशी दीदी, खुशी दीदी, कम से कम बच्चे का दूध तो लेते जाइए। खुशी दीदी, दीदी बच्चे का दूध। मैं कह चुकी हूँ कि मैं अब जीना नहीं चाहती। दीदी, मैं खुद को मार डालूंगी। मैं बाहर नहीं आऊंगी। खुशी दीदी, खुशी दीदी, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं आप? दीदी, इसी बंकर के सारे लोगों को घर से बाहर जाना था क्या? दीदी, दीदी दरवाजा खोलिए। अब मैं क्या करूं? दीदी सुन भी नहीं रही है। मुझे किसी को फोन करना पड़ेगा। फोन करती हूं। अभिज्ञान, मुझे लगता था तुमसे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, पर कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें बिना ड्यूटी के यहाँ देखकर। अरे भाई, पुलिस वालों की भी पर्सनल लाइफ होती है, और फिर तुमने स्पेशली इनवाइट भी किया था तो आना ही था। चलो मैं तुम्हें कुमार अंकल से मिलवाता हूँ। श्योर। कम। कुमार अंकल, ये अभिज्ञान है, सॉरी इंस्पेक्टर अभिज्ञान, मेरे स्कूल का फ्रेंड, और अभी ये है कुमार अंकल, मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड। इंस्पेक्टर अभिज्ञान, भाई बड़ा नाम सुना है आपका। वेरी नाइस टू मीट यू। वाइफ की नजर नहीं आ रही, आई नहीं हो। एक्चुअली तुम तो उसे जानती ही हो। काफी अच्छा अरेंजमेंट किया आप लोगों ने। क्या? कैसे? सुनिए, क्या बात है? क्या हुआ? अरे घर से रूपा का फोन है। हाँ, खुशी ने फिर से हंगामा खड़ा कर रखा है। ये तो उसका रोज रोज का चक्कर हो गया। देखिए, आप उसको छोड़िए, थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ रूपा बोलो। क्या?
हाँ हाँ ठीक है। देखिए हमें तुरंत घर चलना होगा। उसने अपने साथ बच्चे को भी कमरे में बंद कर रखा है। तो फिर जल्दी चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो कुछ उल्टा सीधा कर ले। चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ, चलिए। आइए चलो। आइए जल्दी चलिए। पता नहीं खुशी के दिमाग में क्या है, कहीं वो अपने आप को या बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा उससे। आपका फ्लैट कौन से फ्लोर पे? 13th फ्लोर। लिफ्ट नीचे क्यों नहीं आ रही है? लगता है 11th फ्लोर पे फंस गई है। सारी गलत चीजें आज ही होनी थी। वहां देखते हैं। सीढ़ियों से। हाँ चलिए। हेलो ऋषि, कहाँ हो तुम? जल्दी घर पहुंचो। अरे सवाल जवाब मत पूछो, घर पहुंचो। कहाँ है खुशी? खुशी दीदी ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया, जल्दी आई। खुशी, 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 खुशी बेटा, खुशी। दरवाजा खोलो बेटा, ये क्या पागलपन है? ऐसे क्यों कर रही हो? दरवाजा खोलो। मम्मी जी, मैं किचन में काम कर रही थी, बच्ची बहुत रो रही थी, मुझे लगा भूख की वजह से रो रही है। मैं दूध की बोतल लेके जैसे ही हॉल में आई तो खुशी दीदी बच्ची को लेकर अंदर चली गई और दरवाजा ही नहीं खोल रही है। खुशी ये क्या है? अरे ये क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? दरवाजा खोलो। पीछे हट जाइए आप लोग, पीछे हट जाइए। ये चिल्लाने का वक्त नहीं है। देखिए मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि आप मुझे फोन मिसेस मत खुशी, कीजिए। मैं इंस्पेक्टर अभिज्ञान। देखिए अगर आपको किसी भी बात का डर है तो आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं। देखिए मिसेस खुशी, अपने बारे में ना सही, कम से कम अपनी बच्ची के बारे में तो सोचिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको कुछ नहीं होगा। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं निकालूं। प्लीज ओपन द डोर। खुशी, ये आवाज कैसी है? खुशी, संभालिए इसे। इंस्पेक्टर। खुशी कहीं खिड़की से कूद तो नहीं गई? मैंने दीदी को कई बार समझाया कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। नहीं, खुशी ऐसा नहीं कर सकती। आखिर ऐसा क्या हो गया कि खुशी अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़कर 13th फ्लोर से नीचे कूद गई?